माजरत बीजान, आपको खुद यहाँ आना पड़ा। जानती हूँ तुम फारूक के पोर्शन में आना नहीं चाहते। ये तो काफी दिन से फैक्ट्री भी नहीं गए। क्यों? क्या बात है साकिब, तुम फैक्ट्री क्यों नहीं जा रहे? नहीं, वो बीजान फैक्ट्री में फारूक भाई दिख जाते हैं तो। देखो बेटा, एक न एक दिन तो सामना करना पड़ेगा ना। तुम ये सोचो कि जो कुछ हुआ है उसमें अल्लाह की मसलहत थी। ईजान, मेरी बेटी के साथ तो ज्यादती हुई है ना। अल्लाह इंसाफ करने वाला है बेटा। बेशक। खैर बीजान, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता था। हाँ, खैरियत? जी जी, खैरियत। बस समझ नहीं आ रहा बात का आगाज कहां से शुरू करूं। अरे बेटा, जो कोई भी बात है खुल के साफ साफ कर लो। पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बीजान, दरअसल मुझे यहाँ, मतलब इस घर में दो दो बेटियों के साथ रहना, मतलब हमें मुनासिब नहीं लग रहा। आप देखिए ना, एहतशाम भी इसी घर में घूम रहा होता है और आयला उसे जब जब देखेगी तो उसे तकलीफ होगी। देखो बेटा, ये तुम दोनों कहना क्या चाह रहे हो? आप जरा फारूक भाई से बात कर लें और इस घर का हमें हमारा हिस्सा दिलवा दें। और उन पैसों से हम अपना ठिकाना कहीं और कर लेंगे। बीजान साकिब, हिस्सा तो तुम ले लोगे, लेकिन गुजारा कैसे करोगे? मैं जानता हूं फारूक भाई की बिजनेस में मेरे कुछ ज्यादा शेयर्स नहीं रहे, लेकिन फिर भी हम गुजारा कर ही लेंगे। देखो बेटा, दो बेटियों की जिम्मेदारी है तुम पर, उनको ब्याना है, फिर घर का किराया खर्चा, कैसे होगा ये सब? बीजान, इस घर के हिस्से के जो हमें पैसे मिलेंगे ना, उन पैसों से मैं दोबारा से एक छोटा सा कारोबार ही शुरू करूंगा। साकिब, तुम्हें याद है ना, पहले भी तुमने अपना कारोबार शुरू किया था और कितना नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन ईजान, एक ना एक दिन तो इस घर का बंटवारा होना है ना, तो फिर अब क्यों नहीं? हाँ, लेकिन इस घर का बंटवारा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक राहत यहां ना हो। बराबर की हिस्सेदार है वो इसमें। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप ही नहीं चाहती। यही समझ लो। इस घर के साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी है और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरी जिंदगी में ये घर बिके। और मेरी बेटी की जो तल्ख यादों की वाबस्तगी है इस घर से, उसका क्या? ज्यादती की है आरफा भाभी और एहतशाम ने उसके साथ। शम्सा, शामी जा रहा है दुबई कुछ अरसे के लिए। उसके आने से पहले हम आयला की शादी कर देंगे। मैंने तो यही सोच रखा है। कौन करेगा उससे शादी? बेटा, दुनिया में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। बीजान, इतना आसान नहीं है। और कहाँ है ये अच्छे लोग? अपनों का हाल नहीं देखा आपने? मैं तो सच में थक गया हूं। दो दो बेटियों की जिम्मेदारी उठाना कोई आसान काम नहीं है। साकिब, ऐसी मायूसी की बातें ना किया करो। शम्सा का दिल दुखता है और उम्मीद रखो जो कुछ होगा अच्छा ही होगा। जी। मैं आयला को देख लूं जरा।
थैंक यू। वैसे आप फिक्र मत करें, अल्लाह बेहतर करेगा। बस अब तो अल्लाह ताला का ही आसरा है। आखिर अपनों को तो आजमा कर देख ही लिया है। तो पता नहीं क्यों लोग कहते हैं कि जब अपना मारता है तो कम से कम छांव में जाकर फेंकता है, लेकिन जब मार ही दिया है तो फिर क्या धूप क्या छांव। छोड़ो भाई, ये बताओ लड़कियां कहाँ हैं? अपने कमरे में। वैसे सच कहूं तो आयला की तरफ से मेरा दिल बहुत परेशान है। महीने हो चुके हैं लेकिन फिर भी खौफ दिल से नहीं जा रहा। तो शुक्र है कि उस वक्त ऑन ने देख लिया, वरना तो। और प्लीज शम्सा, आयला को कुछ बुरा भला मत कहना। मतलब जितनी सजा उसे मिल चुकी है जिंदगी भर के लिए काफी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बेगम साहिबा ने मिठाई भेजी आप लोगों के लिए। क्यों भाई, मतलब किस खुशी में? वो रिमला बीबी और शामी साहब का रिश्ता तय हो गया। बीबी जी, ये कहाँ रखूं मिठाई? यहीं पे रख दें। अब जाएं। अच्छा जी।